हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, या उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है, सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। अगर आप नए हो तो ये भी जान लें कि अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पिरामिड्स, लव जार, ठीक है, तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स को लेना चाहते हैं, ठीक है, अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन पर भी दे रखा होगा, www.thewheeloffortune369.com, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है। ओके, चलिए, तो वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड लेट अस स्टार्ट नाउ। ठीक है, चलो देखते हैं आज आपके पार्टनर आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए आज रात क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर है ओरेकल ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट इज 4 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, क्या हो रहा है? द नेक्स्ट इज 10 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of wands, this is 4 of wands, oops, 3 of pentacles, and the last card is 3 of wands. Okay, चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, आने वाले कार्ड्स में बाकी ज़ोडिएक आ सकते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बताती रहूंगी, बट रीडिंग जो है वो सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, इन कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें ओरेकल ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, ओरेकल ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओरेकल ऑफ सोर्ड्स को 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी क्लैरिफाई कर रही है। तो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, देखो, अगर आपको लगता है ना कि ये पर्सन जो है मुझे भूल गया है, मुझे याद नहीं करता या मुझे मिस नहीं करता, खुश है मेरे बिना, हैप्पी है मेरे बिना, आपको शायद ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन उस एनर्जी में देखने को मिल रहा है जहां आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और आज रात भी आपको बहुत मिस करने वाले हैं, बहुत याद करने वाले हैं कहीं ना कहीं आज रात भी आपको। ठीक है, और ये आपके बिना खुश नहीं रह सकते, काफी पेन में है आपके पार्टनर, और काफी ऐसा दिख रहा है काफी हर्ट ब्रोकन भी फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ये हर्ट ब्रोकन क्यों है? ये हर्ट ब्रोकन इसलिए है क्योंकि ये शायद आपको या तो स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके बारे में कुछ पता लगा है, जिसकी वजह से शायद ये हर्ट ब्रोकन महसूस कर रहे हैं। बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, तो इन्हें कुछ आपको लेकर कुछ ऐसा पता लगा है, या कुछ इनकी ओवर थिंकिंग का नतीजा भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है बहुत हर्ट ब्रोकन है। शायद इन्हें ऐसे लगने लगा है कि आप मूव ऑन कर लिया है आपने, और आप किसी और के क्लोज जा रहे हो, कोई और आपके जीवन में आ चुका है, या आप शादी के लिए हाँ कर चुके हो अगर आपकी फैमिली आपको फोर्स कर रही थी शादी के लिए। ठीक है, या कहीं आपके एंगेजमेंट, कहीं आपकी मैरिज या तो फिक्स हुई है, या कोई और आपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना ली है। तो इन्हें कुछ ऐसा पता लगा है, या ये हो सकता है सच है, हो सकता है ये झूठ है, हो सकता है ये इनकी ओवर थिंकिंग का नतीजा है, बट कुछ तो इनके माइंड में ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से बहुत हर्ट ब्रोकन है, और ये हर्ट ब्रोकन सिर्फ आपकी वजह से है। ठीक है, ये हर्ट ब्रोकन की जो एनर्जी है ना, ये आपकी वजह से ये पेन में है, आपकी वजह से ये हर्ट फील कर रहे हैं।
ठीक है, कोई बात इन्हें डेफिनेटली आपको लेकर पता लगी है, जिसकी वजह से इतने परेशान और इतने दुखी आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं, और ये जानना चाहते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है इन्हें कि भाई जैसे एकदम कल सुबह मैं उठूं तो सबसे पहले मैं पता करूं कि जो ये न्यूज उन्हें मिली है आपको लेकर, ठीक है, या जो बात आपको लेकर पता लगी है वो कितनी सच है और कितनी झूठ है। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं उनके माइंड में चलती हुई दिख रही है, बिकॉज ये पर्सन जो है किसी से तो पूछने के बारे में सोच रहे हैं कि भाई आपके जीवन में क्या चल रहा है। ओके, किसी से तो ये जानना चाहते हैं, और आप बिल्कुल उस एनर्जी में जा चुके हो जहां पर आप इन्हें बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हो। ठीक है, आपने इन्हें बिल्कुल अजनबी बना दिया अपने जीवन में, कि जैसे अब इनका कोई रोल ही नहीं है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके होने ना होने से। आप बिल्कुल इन्हें अजनबी बना चुके हो, और ये जो है आपके जीवन में खुद को अजनबी की तरह ही महसूस कर रहे हैं, जैसे एक आउटसाइडर बन गए आपके जीवन में। ठीक है, और ये चीज उन्हें और हर्ट कर रही है, ये भी चीज हो सकती है जिसकी वजह से बहुत हर्ट है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यानी आपकी जगह इन्होंने हो सकता है किसी और को दे दी, कोई थर्ड पार्टी इनके जीवन में आ गई, है ना। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने रिप्लेस कर दिया आपको, या हो सकता है कि अपनी फैमिली के कहने पर या कुछ दोस्तों के कहने पर या लोगों के कहने पर इन्होंने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे दी। बट अब आपके पार्टनर पछता रहे हैं। ठीक है, उनके मन में ऐसा चल रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं पा रहा हूँ। आप उनके लिए क्या वैल्यू रखते हो ना उनके जीवन में, वो चीज कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि आप बहुत वैल्यूएबल हो उनके जीवन में। ठीक है, वो नहीं रह सकते हैं आपके बिना। और इन्हें ना अगर आप देखो यहाँ पर तो एनर्जी किस तरीके की है, 4 ऑफ सोर्ड्स, इन्हें नींद नहीं आने वाली आज, ये बिल्कुल सोने नहीं वाले आज, क्योंकि इतना याद करेंगे, इतना मिस करेंगे ना आपको। ठीक है, या इतना आपके बारे में सोचेंगे ना ये पर्सन कि ये सो ही नहीं पाएंगे। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगने वाला है कि जो भी इन्होंने आपके साथ करा ना वो कितना गलत था, और उस चीज को लेकर एक शर्मिंदगी इन्हें महसूस होगी। इन्हें ऐसे लगेगा कि यार मैंने जो है इस रिश्ते पर भरोसा नहीं करा, मैंने उस पर भरोसा नहीं करा, यानी इन्होंने आप पर भरोसा नहीं करा, और इस रिश्ते को पूरे तरीके से खराब कर दिया। ओके, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था इस रिश्ते में। शायद आप दोनों के बीच में अच्छी कंपैटिबिलिटी, अच्छी बॉन्डिंग कहीं ना कहीं रही है, अच्छी केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में रही है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, और इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया, है ना। इन्होंने सब कुछ एक पल में खराब कर दिया, आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन आपको दे दी, आपसे बात करनी बंद कर दी। तो इन्हें कहीं ना कहीं बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये उस स्टेज ऑफ लाइफ में आ जाएंगे जहां खुद से नजरें मिलाने में इन्हें शर्म आएगी। ये बहुत गिल्ट फील करने वाले हैं आज रात। ठीक है, और काफी ज्यादा सोचने वाले हैं आपके आपके बारे में, या आपको लेकर काफी ज्यादा सोचने वाले हैं, जिसकी वजह से पूरी रात सो नहीं पाएंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कि हो सकता है कि इन्होंने आपसे किसी तरीके का कोई झूठ भी बोला है ना। हो सकता है आपसे कोई बात छुपाई है, हो सकता है आपसे कुछ झूठ बोले हैं, हो सकता है आपको चीट करा है, बिट्रे करा है। ठीक है, और ये सारे मूवमेंट्स इन्हें याद आने वाले हैं, वो सारे मूवमेंट्स इन्हें याद आने वाले हैं जब उन्होंने आपको झूठ बोला, या जब उन्होंने आपको पेन दिया, तकलीफ दी, हर्ट करा आपको। और उन्हें ऐसा लगेगा कि यार आप मूव ऑन करो, आपने मूव ऑन कर लिया है, राइट। और उन्हें ये भी लगेगा कि भाई आप मूव ऑन क्यों नहीं करोगे, आप न्यू बिगिनिंग क्यों नहीं करोगे, क्या इनके पास अब हक है कि आपको रोक ले? नहीं, नहीं है ना अब इनके ऊपर। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा कोल्ड हो रहा है, तो शायद मेरी वॉइस पता नहीं कैसी आ रही है, थोड़ी हैवी आ रही होगी। बट समहाउ पता है क्या चीज है ना कि अगर आपने मूव ऑन कर लिया, इन्हें लग रहा है कि अगर आप मूव ऑन कर रहे हो, या आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, या कहीं और आप शादी के लिए हाँ कर रहे हो, कोई और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपने बना लिया, इनको रिप्लेस कर दिया आपने, तो आप क्यों नहीं करोगे? क्या इनके पास हक है कि आपको रोक ले? क्या इनके पास हक है कि आपको कह दे कि नहीं भाई तुम कहीं और नहीं जाओगे, या तुम किसी और के नहीं हो सकते हो? क्या इनके पास हक है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने कभी इस रिश्ते में अपना 100% नहीं दिया। तो इनके पास इतना हक नहीं है कि अगर आप मूव ऑन कर रहे होगे या आप आगे बढ़ रहे होगे तो आकर भाई आपको कह दे कि भाई नहीं तुम मूव ऑन नहीं कर सकते हो। जबकि इनकी एनर्जीज में ये चीज है कि आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते आप किसी और के क्लोज जाओ, या किसी और को वो जगह दो जो आपके दिल में इनकी जगह थी। ठीक है, ये आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर आपको किसी और के साथ देखते हैं या इन्हें लगता है कि आप किसी और के हो रहे हो, तो वो चीज तो इनको बिल्कुल बेचैन कर देती है, वो चीज इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भाई यहाँ पर क्यों है? चैंपियन ऑफ सोर्ड्स को 10 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ कनेक्टेड रहने के बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि भाई लंबे समय तक आपके साथ कैसे कनेक्टेड रहा जाए, आपके साथ कैसे वापस जुड़ा जाए।
अब इन्हें पता है कि भाई सब कुछ तो मैं खराब कर चुका हूँ, ठीक है, और अब इस लायक भी नहीं हूँ कि भाई मैं खुद से भी नजरें मिला लूं। इतना पछतावा, इतनी गिल्ट इनके अंदर भरी पड़ी है इस चीज को लेकर के, इन्होंने जो आपके साथ करा है ना, आपको इतना हर्ट करा, इतना पेन दिया, इतनी तकलीफ दी। क्या वो पेन, वो तकलीफ आप डिजर्व करते थे अपने जीवन में? नहीं करते थे आप। वो पेन, वो तकलीफ आप डिजर्व नहीं करते थे अपने जीवन में, लेकिन फिर भी इनकी वजह से आपको वो सब चीजें सहनी पड़ी, है ना, इनकी वजह से आपको उन सब चीजों को फेस करना पड़ा। तो उसका कहीं ना कहीं कारण तो यही है ना। तो ये खुद से भी डिसअपॉइंटेड बहुत ज्यादा है इस चीज को लेकर के, भाई मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो पास्ट में हो गया, क्या उसे बदला जा सकता है? नहीं, जो पास्ट में हो गया उसे तो नहीं बदला जा सकता ना। तो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि जो भी पास्ट में हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन एक नई शुरुआत तो कर सकता हूँ। ये अब आपके सामने जो है ना, अपनी ऑनेस्टी, अपनी लॉयलिटी प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं भाई, अब मैं तुम्हारे लिए लॉयल हो गया हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए ऑनेस्ट हो गया हूँ। लेकिन तब का क्या, जब वो आपके साथ डिसऑनेस्ट हो रहे थे, जब आपको वो चीट कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे, बिट्रे कर रहे थे, तब क्या? लेकिन अब वो आपको प्रूफ जरूर करना चाहते हैं कि यार ठीक है, जो पास्ट में हुआ वो हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए डिवोटेड होकर रहना चाहती हूँ, या अब जो है मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल ऑनेस्ट बनकर रहूंगा, कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा, कोई थर्ड पार्टी हमारे बीच में नहीं आएगी, किसी और पर मैं विश्वास नहीं करूंगा, ठीक है, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। अब ये सब कुछ कहीं ना कहीं वो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है, अपनी ऑनेस्टी, अपनी लॉयलिटी आपके सामने प्रूफ करना चाहते हैं कि भाई अब मैं ऑनेस्ट हूं, अब मैं लॉयल हूं, ठीक है। उन्हें लगता है कि शायद अब सिर्फ यही एक सोल्यूशन है आपका दिल वापस जीतने का। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? लेकिन क्वीन ऑफ कप, ठीक है, 10 ऑफ वैंड को क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब देखो क्या चीज है ना, लेकिन पास्ट आप तो आसानी से नहीं भूल सकते हो ना, आपके लिए भी तो मुश्किल है उस पास्ट को भूल जाना। वो चीजों ने कहीं ना कहीं आपके भी तो सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत असर पाया है ना। तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल है कि आप पास्ट को भूल जाएं। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको इतना प्यार दे, इतना प्यार दे, जो आप सच में डिजर्व करते हो, आपके साथ जस्टिस करे, एंड आपको, आपकी मदद करें कि हाँ भूल जाओ उन पास्ट को, ठीक है, जो भी पास्ट में इन्होंने आपके साथ करा। इन्होंने काफी आपके साथ जो वादे करे थे, जो प्रॉमिसेस करे थे कि ये ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे, ऐसा लग रहा है कि वो वादे, वो प्रॉमिसेस भी ये कहीं ना कहीं तोड़ चुकी है अपना, ठीक है, उन वादों, उन प्रोमिस को भी इन्होंने नहीं निभाया, आपके लिए स्टैंड भी नहीं लिया। अच्छा, यहाँ पर चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि किसी की इंटरफेरेंस आपके रिश्ते में हो सकती है, कोई लेडी फिगर है, ठीक है, इट कैन बी मदर, सिस्टर हो सकती है, या अगर कोई थर्ड पार्टी इनके जीवन में है, यानी अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, उनका स्पाउस हो सकता है। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि कोई तो थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से, जिसके इन्फ्लुएंस में आकर शायद आपके पार्टनर ने आपके साथ ये सब कुछ करा, आपको धोखा दिया, बिट्रे करा, चीट करा, ठीक है, और ये किसी के इन्फ्लुएंस में थे, शायद ये खुद इंटेंशनली ये सब कुछ नहीं करना चाहते थे, बट समहाउ ऐसा दिख रहा है कि लाइक किसी के तो इन्फ्लुएंस में डेफिनेटली थे आपके पार्टनर, जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ काफी कुछ गलत कर दिया। ओके, और अब उस चीज का एहसास हो रहा है, अब एहसास हो रहा है कि यार उन्हें उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए था, उन लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए था, ठीक है। उन्होंने देखो, जब भी एक रिश्ता होता है उसमें अगर किसी तीसरे की इंटरफेरेंस हो जाती है ना, तो क्या होता है, तो फिर रिश्ता खराब होता ही होता है ना। तो यहाँ पर किसी तीसरे की इंटरफेरेंस हुई है, ठीक है, कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड या कोई भी, ठीक है, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, और आपके पार्टनर अब अफसोस कर रहे हैं कि किसी और के इन्फ्लुएंस में क्यों आए। यू नो, आपके पार्टनर हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। वो ये नहीं देख, सामने वाले की ना मैनिपुलेशन को नहीं समझ पाते हो कि भाई सामने वाला उनको मैनिपुलेट कर रहा है, या सामने वाला जो है उनके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, वो नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, ये चीज होती है उनके साथ। जबकि खुद को बहुत ऐसा समझते हैं कि भाई मुझे तो कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, मुझे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ईगो है। लेकिन ये जल्दी आ जाते हैं, आप इनके एक्टिविटीज को देखोगे ना, आपको लगेगा कि यस यार, ये पर्सन तो इन्फ्लुएंस में आ जाता है लोगों के। हर्मिट को यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो यस, जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो, देखो डेफिनेटली किसी तीसरे की इंटरफेरेंस यहाँ पर हुई है, और ये तीसरे व्यक्ति ने ना, मतलब जैसे नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच में रीयूनियन या रिकंसिलेशन हो, और ये पर्सन अभी तक खुश हो रहा था, या जो भी तीसरा व्यक्ति था, चाहे उनका फैमिली मेंबर या जो भी था,
ठीक है, आप अच्छे से जानते होगे। सो जो भी ये तीसरा व्यक्ति था, अभी तक ये खुश हो रहा था, हैप्पी हो रहा था, यार ठीक है अलग हो गए दोनों, ठीक है आप और आपके पार्टनर अलग हो गए, उस पर खुश हो रहा था ये पर्सन। लेकिन ये पर्सन ये नहीं जानता है कि जो पर्सन डेस्टिनी में होना, या जो पर्सन सोलमेट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं, उनको ऐसे पॉलिटिक्स खेलकर इस तरीके से अलग नहीं करा जा सकता। ठीक है, आप दोनों को टेम्पररी लेवल पर जरूर सेपरेशन आप दोनों के बीच में क्रिएट करा जा सकता था, लेकिन परमानेंट लेवल पर नहीं, क्योंकि आप दोनों जो हो ना डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, एक दूसरे के साथ जुड़े पड़े ओके सो आप दोनों क्या हो, आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन्ड पार्टनर हो। हर्मिट की एनर्जी भी है, एंड समहाउ ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर की चीजें कुछ ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं दिख रही है मुझे। इनका जीवन बैलेंस में नहीं है, ट्रैक पर नहीं चल रहा है इनका जीवन, ठीक है ट्रैक पर नहीं है। लेट्स चेक आउट 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। सी हर्मिट, यहाँ पर भी हर्मिट आ गया। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है या तो ये अपने करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर काफी स्ट्रेसफुल एनर्जी में है। ठीक है, हो सकता है ना कि अपने करियर या जो जॉब ये कर रहे हैं, ये उस जॉब में ज्यादा खुश नहीं है। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि जहाँ जॉब कर रहे हैं दूर रहकर करनी पड़ रही है इन्हें जॉब, अपनी होम टाउन से दूर रहकर या तो जॉब करनी पड़ रही है, तो उससे या तो ये खुश नहीं है, या अगर इनका कोई बिजनेस है, ठीक है उसमें किसी तरीके का डाउनफॉल इन्होंने देखा है। तो ये काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज में अपने फाइनेंसेस को लेकर फिलहाल, ठीक है, और स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई ना, तो यहाँ दिख रहा है स्टेबिलिटी तो ये अचीव नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में, अपने फाइनेंसेस को लेकर, और ये सब कुछ स्टेबल करना चाहते हैं। ठीक है, अपने फाइनेंसेस को भी ये स्टेबल करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल ये लव पर भी फोकस कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि हर चीज पर फोकस इक्वली करना इनके लिए जरूरी है, तभी चीजें इनके जीवन में बैलेंस हो पाएंगी। अपने फाइनेंसेस पर भी फोकस करना जरूरी है, और अपनी लव लाइफ पर भी इन्हें फोकस करना जरूरी है। तो अब ये अपनी लव लाइफ पर, आप पर फोकस करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस को जानते हैं। 5 ऑफ वैंड को 2 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपको इनसे टाइम चाहिए, आपको इनसे अटेंशन चाहिए, आपको इनसे प्यार चाहिए, आपको ये चाहिए कि आपका ध्यान रखे, ऑनेस्ट रहे, लॉयल रहे आपके साथ। बट अभी इन्हें लगता है कि लाइक इतनी प्रॉब्लम इनके जीवन में चल रही है ना, ये इन सब चीजों को ऐसा भी दिख रहा है कि सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास आना चाहते हैं ना, या आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, आपको टाइम भी देना चाहते हैं, आपको अटेंशन भी देना चाहते हैं, आपका ध्यान भी रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर इस तरीके से फाइनेंसेस में प्रॉब्लम रही, या तो वो फिर पूरे तरीके से आप पर अटेंशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो वो पहले इन चीजों को सॉर्ट आउट भी करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी अपने फाइनेंसेस को भी पहले ये स्टेबल करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ताकि जब ये आपके पास आए या आपसे जुड़े, वापस आपसे रीयूनियन करे, तो आपको प्रॉपर अटेंशन और टाइम दे सके। ठीक है, जो आप इनसे डिमांड करते हो। आपके एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं लगता ज्यादा है इस पर्सन से, आप सिर्फ इनसे प्यार चाहते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको प्यार दे, प्यार से रहे आपके साथ। ठीक है, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 4 ऑफ वैंड को यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील भी कर रहे हो ना, इन्हें डर भी है, आपको खोने का डर भी है, इन्हें डर भी है कि आप इन्हें रिप्लेस कर दोगे, किसी और को ले आओगे इनकी जगह पर, और ये डर ही इन्हें बहुत परेशान करता है। ठीक है, सो ऐसा लग रहा है कि इनको अपना लेसन मिल चुका है, इन्हें अपना सबक मिल चुका है। ठीक है, इन्हें अपना सबक मिल चुका है, यूनिवर्स इनको इनका सबक दे रहे हैं। जो इन्होंने आपके साथ गलत करा ना, उन्हें वो नहीं करना चाहिए था, और उसका सबक, उसका पछतावा इनको हो रहा है, उसका गिल्ट इनके अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। सो यस, डरे हुए हैं ये आपको खोने से, आपके दूर जाने से, आपके डिटैच होने से ये डरे हुए हैं, और ये सब कुछ सही कर देना चाहते हैं। ठीक है, इनके इनके माइंडसेट अब इस तरीके का हो चुका है कि अब इन्हें सब कुछ सही करना होगा। ठीक है, और इन्हें एक्शन लेने पड़ेंगे, ये चीज समझ रहे हैं आपके पार्टनर। उन्हें लगता है कि अगर अब इस रिश्ते को सही करना है तो एफर्ट्स मेरी तरफ से होने चाहिए। ठीक है, वो जानते हैं कि आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालने वाले हो, तो ये पर्सन जानते हैं कि अब एफर्ट जो है वो मेरी तरफ से होने चाहिए, तो ये प्रॉपरली रेडी हो रहे हैं एफर्ट डालने के लिए। ठीक है, इस रिश्ते में आपके लिए एफर्ट डालने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, लवर्स, क्लियर मैसेज आ रहा है, आप सोलमेट हो, आप लोग ट्विन फ्लेम हो, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। देखो, कई बार हमारे जीवन में अगर परेशानियां आती हैं, किसी तरीके का दुख आता है, तकलीफ आती है, तो वो क्यों आती है? ठीक है, वो इसलिए आती है ताकि हमें ना वो एक सोल ग्रोथ दे सके। हमारी हमारी सोल ग्रोथ के लिए तो हम यहाँ 3D वर्ल्ड में हैं।
है ना। हम इस 3D वर्ल्ड में क्यों हैं, इस अपनी सोल ग्रोथ के लिए ही तो हैं। और ये तकलीफें हमें और ज्यादा इवॉल्व कर देती है, हमें स्पिरिचुअली और ज्यादा इवॉल्व कर देती है। तो अगर ये तकलीफें, ये प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आई हैं, तो ये स्पिरिचुअली आपको इवॉल्व करने के लिए आई हैं, ठीक है। आपको, आपके पार्टनर को, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो, ठीक है। अगर आपका इवॉल्व होना जरूरी है स्पिरिचुअली, तो आपके पार्टनर का भी स्पिरिचुअली इवॉल्व होना जरूरी है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप कनेक्टेड हो आपस में, ठीक है। आप आपस में कनेक्टेड हो। 3 ऑफ पेंटिकल विद लवर्स क्या बता रहा है कि आप लोग आपस में कनेक्टेड हो। क्लियर मैसेज आ रहा है, सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, डिवाइन कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है। तो जुड़ाव तो है, ठीक है। तो परमानेंट सेपरेशन नहीं होगा। तो इस चीज को लेकर अगर आपके मन में फियर है तो मत लेकर आओ। एंड 3 ऑफ पेंटिकल ये बता रहे हैं कि जिससे भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं ना आपके बारे में, कि भाई यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल, देख रहे हो सेकेंड टाइम रिपीट हो रही है ये कार्ड। विच समहाउ मीन्स कि जिससे भी आपके बारे में पूछने की कोशिश कर रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो व्यक्ति भी इसको यही एडवाइस कर रहा है कि भाई जा तो उससे बात कर, ठीक है। तुझे उससे डायरेक्टली बात करनी चाहिए, तुझे उसे कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए। एंड लिटरली ऐसा दिख रहा है कि कभी भी इनका कॉल आपको आ सकता है, कभी भी इनका मैसेज आपको आ सकता है, ठीक है। क्योंकि इस समय ना ये बहुत ज्यादा बेचैन है, घबराए हुए हैं, इम्पल्सिव होकर ये कभी भी आपको कॉल कर सकते हैं, कभी भी आपसे बात कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और ये ना आपसे अगर ये बात करेंगे ना, या आज आपकी इनसे अगर बात होती है, या इनसे मैसेज पर बात होती है, कॉल पर बात होती है, जैसे भी होती है, तो समहाउ ऐसा भी दिख रहा है कि ये बहुत शिकायतें करने वाले हैं आपसे, ठीक है। बहुत शिकायतें इनके मन में आपको लेकर हैं जो ये करेंगे। जैसे अगर इन्हें लग रहा था ना कि आप किसी और के क्लोज जा रहे हो, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, यार तुम मेरा वेट भी तो कर सकती थी, या तुम मेरा वेट भी तो कर सकते थे, तुम मुझे रोक भी तो सकती थी, या तुम मुझे रोक भी तो सकते थे। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये ना आपसे बहुत शिकायतें करने वाले हैं कि क्या तुम मुझे सच में भूल गई हो, या क्या तुम सच में मुझे याद नहीं करते हो, क्या तुम सच में मेरे बिना खुश हो। तो इस तरीके के सवाल कहीं ना कहीं आपसे पूछ सकते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है बहुत शिकायतें हैं इस पर्सन को, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कैसे ऐसे कर सकते हो कि आप किसी और के हो जाओ, या किसी और को शादी के लिए हाँ कर दो, या किसी और को जो है इस तरीके से किसी और के क्लोज चले जाओ, किसी और को अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लो। उन्हें लग रहा है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप पर अगर हक है ना तो सिर्फ इनका है, किसी और का हक नहीं हो सकता आपके ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत शिकायतें करेंगे अगर इन्होंने एकदम आपको कॉल करा ना, मैसेज करा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पर्सन सच में बहुत सवाल आपसे पूछने वाले हैं। 3 ऑफ हैंड को यहाँ पर किंग ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। काफी इमोशनल है आपके पार्टनर आपको लेकर, ठीक है। हो सकता है पास्ट में ये बहुत प्रैक्टिकल रहे हों, लेकिन अब बहुत इमोशनल नजर आ रहे हैं, और आप उस एनर्जी में हो जहां आप प्रैक्टिकल बन चुके हो, ठीक है। यू वो वेरी प्रैक्टिकल, आप बहुत प्रैक्टिकल बन चुके हो। एंड अब आप, ऐसा दिख रहा है कि अब आप इनसे अगर बात भी कर रहे हो ना, तो आप बहुत सोच समझ कर इन्हें बात कर रहे हो, और हर चीज आप इन्हें अभी क्लियर नहीं कर रहे हो एकदम से, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर आप हर चीज क्लियर कर दोगे ना, तो इट्स लाइक उनको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, फिर वो फिर से रिलैक्स हो जाएंगे। तो आप हर चीज क्लियर नहीं कर रहे हो, आप मिस्टीरियस बन रहे हो इनके सामने, ठीक है। आप अगर ये किसी डर में है ना, तो आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि हाँ ठीक है, पर्सन अभी डर में रहे अपने, ताकि ये आपकी कद्र करें, ताकि ये समझें आपको, ठीक है। क्योंकि जितना ये आपके बारे में सोचेंगे ना, या जितना ये आपको मिस करेंगे, आपके लिए जितना ये बेचैन होंगे, उतना इनके अंदर आपको लेकर प्यार बढ़ेगा, है ना। तो आप, ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे बात भी करते हैं ना, तो आप सब कुछ क्लियर नहीं कर रहे हो अभी इन्हें, ठीक है। इन्हें भी आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है शायद रिवेंज लेना चाहते हो आप, क्योंकि आप भी बहुत लंबे समय तक अनक्लियर रहे हो इनकी फीलिंग्स को लेकर। तो आप इन्हें भी अब अनक्लियर ही रखना चाहते हो अपनी फीलिंग्स को लेकर, आप अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। नाउ लेट्स चेक आउट और क्या एनर्जीज है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और गाइड करे, बताए क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स। देखो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, क्वीन ऑफ वैंड्स। ऐसा लग रहा है ना कि एकदम से आ रहे हैं, सर झुकाकर एकदम से आपके पास आ रहे हैं। आपको सॉरी बोल सकते हैं, आपको अपना ऑब्सेशन, अपने इमोशंस आपको दिखा सकते हैं, आपसे कह सकते हैं कि भाई मुझे माफ कर दो, जो भी मैंने तुम्हारे साथ करा, मुझे बहुत अफसोस है उन सब चीजों का, ठीक है। अब मैं कभी ये सब नहीं करूंगा। तो माफी मांगते हुए तो डेफिनेटली नजर आ रहे हैं। 1 सेकेंड।
है ना। तो किस तरीके की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वैंड किस तरीके की एनर्जी है। सेकंड कार्ड देखो डेविल, आपको लेकर स्ट्रॉन्ग रोमांटिक थॉट आते हैं। हो सकता है आपको फैंटासाइज करना, आपके टच को मिस करना, फिजिकल इंटीमेसी चाहना, ठीक है, वो सब चीजें इनके माइंड में चलती हैं आपको लेकर, क्योंकि ये अटैच्ड बहुत है आपसे, ठीक है, अट्रैक्टेड बहुत है आपकी तरफ, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इनका आपको लेकर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं अब ये पर्सन की तरफ से शायद सब खत्म हो गया है, या ये अब मुझे याद नहीं करता, मिस नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है, तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये आज भी आपको बहुत मिस करते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी भी यहाँ पर आई है विद समहाउ शोज के यस, ये पर्सन जो है आपकी केयर को, जिस तरीके से आप इनका ध्यान रखते थे, ठीक है, उन सब चीजों को बहुत मिस करते हैं। उन्हें ऐसे लगता है आप उनके जीवन की एम्प्रेस हो, यानी आप उनके जीवन की रानी या राजा हो, ठीक है, और आपके साथ ही वो खुश रह सकते हैं, आपके साथ ही वो, आपके साथ इवन पता है क्या चीज है, अगर कोई आपको ये रिप्लेस भी करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी इस तरीके की है जहां पर जो आपके साथ वो महसूस करते हैं, या जो आप उन्हें फील करवा लेते हो ना, वो कोई और फील नहीं करा सकता। लाइक आपका मैच है ही नहीं, कहीं पर भी आपका मैच नहीं है, ओके। इनकम्प्लीट, अधूरे हैं आपके बिना पूरे तरीके से, ठीक है, पूरे अधूरे हैं आपके बिना। आप इनके साथ हो तो ये कंप्लीट है, और आप इनके साथ नहीं होना तो ये अधूरे हैं, एम्प्टी हैं, अंदर से खाली हैं, खोखले हैं फिर ये अंदर से, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर कहीं ना कहीं है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, यानी आप उस एनर्जी में हो जहाँ शायद आप उन्हें सुनना नहीं चाहते हो, या आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, या आप हो सकता है कि आप उन्हें ये कहे कि भाई नहीं सब झूठा है, तुम्हारा प्यार झूठा है, तुम फेक हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप उन्हें कह दो। एंड ये ना लिटरली बहुत बुरा लगता है इन्हें, जब मतलब आप नहीं समझते इन्हें, या आपको लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं आपसे, क्योंकि ये ना इस फॉर्म में भी आकर लाइक ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स दिखाएंगे, और तब भी आप अगर ऐसा कहोगे ना कि यार नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम पर भरोसा नहीं करती हूँ, तो लिटरली इन्हें बहुत बुरा लग जाएगा उस चीज से। तो बट गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि करा इन्होंने इतना कुछ है, तो यहाँ पर यही चीज दिख रही है। देखो ऐसा लग रहा है जैसे अगर आपके तरफ आ भी रहे हैं तो आप कह रहे हो कि भाई नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, और उन्हें बुरा लग रहा है इस चीज का। तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कार्ड में द स्टार, ओके। सो यस, ये आपका दिल जीतने की कोशिश करते हुए दिखेंगे, ठीक है। चीजें यहाँ ओवर नहीं हुई हैं, ओके। अगर आप इन पर विश्वास नहीं भी करोगे ना, या अच्छा मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है पास्ट में इनको मौका मिला था कि चीजें सही कर सकते थे इस रिश्ते में, बट इन्होंने शायद वो मौका गवा दिया, इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी शायद मिस कर दी, नहीं मना पाए आपको। सो स्टार की एनर्जी तो बेसिकली ये दिखा रही है कि अभी भी इन्होंने लेकिन गिव अप नहीं करा है, ठीक है, अभी भी ये कोशिश करने को फिर से तैयार है। अगर आप इन पर विश्वास नहीं भी करते हो ना, या अगर आप इन पर भरोसा नहीं करते हो, तो ये आपसे आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर भी रख सकते हैं कि चलो ठीक है, हम दोस्ती रखते हैं आपस में, ठीक है, जब तुम मुझ पर भरोसा कर लो, या जब तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाए तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, वरना हम नहीं बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से भी वो कुछ आपसे कह सकते हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपके सामने अगर आप इन पर भरोसा नहीं भी करोगे ना, तो ये आपके साथ कनेक्टेड होने को कहेंगे, ठीक है, कि ये आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, क्योंकि आप में स्टक है। इनको समझ में आ गया ना कि भाई ये मूव ऑन तो नहीं कर सकते, ठीक है, ये किसी और को आपकी जगह नहीं दे सकते, आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल सकते, स्टक हो गए हैं ये आप में। तो यस, ये आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर भी स्ट्रांगली लग सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल है। अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि आपको ये भी कहे कि भाई हम रिश्ते को ना थोड़ा सीक्रेट रखते हैं, हम लोगों को नहीं बताते इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि इन्हें लगेगा कि अगर हम लोगों को जब भी बताते हैं ना, तो या तो लोगों की नजर लग जाती है, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, नो कॉन्टैक्ट आ जाता है बार बार। तो ये आपसे ये भी कह सकते हैं कि नहीं यार हम एक काम करते हैं, हम इस रिश्ते को ना सीक्रेट रखते हैं, ये सीक्रेट रखने को भी कह सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर सीक्रेट था आपका रिश्ता, ठीक है, तो अब ये दुनिया के सामने लेकर भी आ सकते हैं इस रिश्ते को, ताकि ये अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिली सबको बता सके इस रिश्ते के बारे में। अब ये इस रिश्ते को आगे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के बारे में सोचेंगे, यानी आपको स्टेबिलिटी देना, आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ शादी का वादा करना और उसे निभाना, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के बारे में भी सोचेंगे। एंड अगेन द ब्यूटिफुल कार्ड लवर्स। सो यस, ऑफ कोर्स डिवाइन एंजल्स कहीं ना कहीं देख रहे हैं आपको, ठीक है, कि आप दोनों का कनेक्शन कितना
कितना प्योर और कितना यूनिक है। एंड डिवाइन आप दोनों को मिलाने की खुद ब खुद ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे कि आप दोनों वापस एक हो जाओगे, ठीक है, वापस आप दोनों के बीच में एक परमानेंट यूनियन होगा। ये आपके सामने सॉलिड ऑफर रखेंगे, आपको हील करने में हेल्प करेंगे कि आप भूल पाओ, ताकि आप पुरानी चीजें और इनके साथ एक नई शुरुआत कर सको। तो यस, ये आपको हील करने के बारे में भी सोचेंगे। तो यस, जो भी आपकी सिचुएशन है, ऐसा दिख रहा है कि आप परमानेंट यूनियन होने वाला है। तो या परमानेंट यूनियन इज देयर। ओके, चलो इनके मैसेजेस देख लेते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं फिलहाल। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। तो यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, ठीक है, वो आपको पहले कह रहे हैं कि भाई तुम बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। अगर आप फीमेल हो तो आप बहुत खूबसूरत हो, मेल हो तो यू आर मोस्ट हैंडसम। सो ये चीज कहीं ना कहीं हो सकता है वो आपसे कहना चाहते हैं। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, ये आपके बारे में सोच सोच करना डिप्रेस हो रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है। वो तो हमें शुरू में भी वो एनर्जी मिली थी। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू, मैं तुम्हें किसी और के साथ देखकर बहुत जेलस हूँ, ठीक है, और मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। ये चीज वो आपसे कहना चाहते हैं। एंड आई एम अफ्रेड ऑफ यू, नाराज हो रहे हैं गुस्सा आ रहा है अगर आप किसी और के साथ किसी और को ज्यादा टेंशन दे रहे हो। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको वापस अपने जीवन में लाना चाहते हैं। तो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ, कई बार उन्हें लगता है कि नहीं यार, अब मैं इसे अपने जीवन में नहीं चाहता। जब गुस्सा होते हैं, जब नाराज होते हैं, तो इन्हें लगता है कि नहीं यार, बट झूठ बोलते हैं। आई थिंक यू आर लाइंग, उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो, ऐसा है नहीं, ठीक है, कि आप किसी और के हो जाओ। आप इनसे आज भी प्यार करते हो, उन्हें लगता है कि आप जो दिखा रहे हो ना, कि आपके मन में इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, वो आप झूठ दिखा रहे हो। तो आई एम स्लीपलेस ओवर यू, नहीं सो पा रहे हैं, ठीक है। सेम वही एनर्जीज निकल रही हैं जो कार्ड्स में आई थी, आप देख रहे हो ना, सेम वही बातें आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हर्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, हो सकता है जब इनका दिल टूटा था तब से अपने दिल के आसपास इन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली थी, आपके लिए बाउंड्रीज क्रिएट कर ली थी, तो जिसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या हो सकता है कि प्रॉब्लम्स भी आई हो। लेट्स चेक आउट यूनिवर्स गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, आपकी गाइडेंस क्या है। तो यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए है, लाइफ इज अबाउट टू स्टार्ट मूव क्विकली इन सम एरियाज, इवेंट्स आर सीम टू हैव बीन ऑन होल्ड सडनली propel forward, so move with the flow and be mindful of what need your attention most। तो जीवन अब आगे बढ़ने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है कि जहां पर आप स्टक थे, आप उस स्टकनेस से अब बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। एक बहुत सडन चेंज आने वाला है, आगे बढ़ेंगी अब चीजें, आप एक जगह पर स्टक नहीं रहोगे, ठीक है। तो अपनी अटेंशन वहां दो जहां जहां आपकी अटेंशन की जरूरत है। ओके, चलिए, तो ये था कुछ आज यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए, ये थी आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। एंड अगर यस, तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड क्लेम करो इस रीडिंग को। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।